या फिर आप मेवाड़ के अंदर देखा तो अकबर एक राजपूत शासक तो बोलो महाराणा प्रताप मुगला के अंदर अकबर है नहीं एक राजपूत शासक तो बोलो महाराणा प्रताप अकबर बाकी अकबर क्यों बोलो तो महाराणा प्रताप का कहते है कि नीले घोड़े रा असवारी मारा मेवाड़ी सरदार राणा सुन तो ही जाई जोधी मेवाड़ी राणा सुन तो ही जाई जोधी दोबारा सुनो नीले घोड़े रा असवारी मारा मेवाड़ी सरदार राणा सुन तो ही जाई जोधी मेवाड़ी राणा सुन तो ही जाई जोधी तो थाने बेर हुआ क्या महाराणा प्रताप अकबर से किससे मिलता था आपको पता है क्या हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ 18 तो मैं क्यों भाई तो का एकदम प्रत्यक्ष रूप में कर दी अकबर है नहीं महाराणा प्रताप तो प्रत्यक्ष रूप में कर दी सामने कर दिया ठीक है राणा थारी डकार सुनकर अकबर झुझो जाए राणा थारी डकार सुनकर अकबर झुझो जाए हल्दी घाटी रंगी खून सु नाड़ो बहतो जाए ओ थाली मेवाड़ी तलवार बेजा कुनारा खंगार ओ राणा सुन तो ही जाई जोजी मेवाड़ी राणा सुन तो ही जाई जोजी कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप को जो घोड़ा था आपको पता है चेतक सुना है चेतक का नाम कहते हैं कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा चेतक है उससे महाराणा प्रताप इतनी अपेक्षा करता था कि युद्ध भूमि के अंदर हमेशा ही वो क्या करता था शानदार प्रदर्शन करता था तो अब महाराणा प्रताप का जो घोड़ा चेतक जैसे ही रणभूमि या युद्ध भूमि में आया तो अकबर का एक हाथी था जिसको आपको पता ही है अकबर के जो युद्ध हुआ था उसके नेतृत्व में मानसिंह था तो महाराणा प्रताप के घोड़ा जो चेतक है उसको हाथी का मुखोटा पहनाया गया था मुखोटा जानते हैं यस सर मतलब है जो मर्दाना हाथी अकबर का वो भ्रमित हो जाए और वास्तव के अंदर कहते हैं कि जैसे चेतक वहां पर पहुंचा तो मर्दाना हाथी भ्रमित हो गया था कि ये क्या मामला है इतना छोटा हाथी ठीक है इतने में तो कहते हैं कि महाराणा प्रताप को घोड़ा चेतक था उसने दो पैर है वो किसके ऊपर रख दिए हाथी पे और उसी समय मानसिंह डर गया और मानसिंह डर कर जो वहां पर बैठने वाला ओदा होता है ओदा जानते हैं हाथी के ऊपर जो बना होता है बैठने के लिए उसके नीचे झुक गया और महाराणा प्रताप ने भाला फेंका और भाला जो हाथी को संचालन करने वाला होता है महावत जानते महावत महावत को चीरता और देखो तो व्यापार कर जाता है लेकिन उसमें मानसिंह बच जाता है लेकिन मुगलों की जो सेना थी उनको लगा मानसिंह तो गए और सभी मुगलों की जो सेना थी इधर उधर भागने और दौड़ने हड़कंप मच गया इतने में आपको पता है कि सेना के अंदर जो हरावल भाग होता है क्या होता है आगे का भाग और चंदावल जो भाग होता है चंदावल जो भाग का था उसका नेतृत्व कर रहा था मुगलों में मीरतर अब उसने सोचा कि इधर उधर भाग रही है चंदावल भाग आगे आ जाएगा युद्ध के अंदर मीरतर खान जो नेतृत्व करता था मैं मारा जाऊंगा इतने में मीरतर खान ने वहां पर अफवाह फैला दी कि मानसिंह तो मारा गया लेकिन अकबर खुद आ रहा है सेना लेकर फिर उसके अंदर क्या आ गया था मुगल सेना में जोश आ गया था क्या आ गया था मुगल सेना में जोश आ गया था और जैसे चेतक ने ऊपर चढ़ा तो उसका आपको पता है पैर कट गया चेतक चढ़ो हाथी पर मान सिंह घबराए चेतक चढ़ो हाथी पर मान सिंह घबराए बालो फेंक्यो महाराणा ओदो टूट्यो जाए ओदो जानते ना सभी सर ओ तो रण में घमासान मत जाए बेर रण स्यों भाजा जाए राणा सुन तो ही जाई जोजी मेवाड़ी राणा सुन तो ही जाई जोजी यानी इस प्रकार उसके बाद क्या होता है जैसे ही पैर कट जाता है चेतक का वापिस नीचे उतारते हैं तो उस हाथी के क्या होता है खंजर लसरा होता है जिससे उसका क्या पैर कट जाता है पैर कटने के बाद कहते हैं महाराणा प्रताप बहुत दुखी होती है उसने सोचा था कि हमारा जो चेतक घोड़ा है ना वो इसके अंदर बहुत खतरनाक प्रदर्शन करने वाला है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया और पैर कटते ही क्या है कि जो मुगल सेना थी उन्होंने महाराणा प्रताप को चारों से उसके बाद कौन आते हैं आपको पता हुआ सादरी और पाली जाला और पिता जाला पिता ने कहा था कि प्रताप आपका इस समय जीवित रहना बहुत जरूरी है आप इस रणभूमि को छोड़कर चले जाइए
लेकिन राजपूत शासक प्रताप ने कहा राजपूत शासक ऐसा कभी नहीं करता, मैं छोड़ के तो नहीं जाऊंगा। लेकिन झालापिता ने समझाया कि अभी हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। हमारा उद्देश्य क्या है कि इस मेवाड़ी भूमि को मुगलों से आजाद करवाना है। आप यहाँ मर सकते हैं, कौन आजाद? तब कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने। और युद्ध का नेतृत्व किसने किया? और कहते हैं कि झालापिता उस समय मृत्यु को वीर गति को क्या हो गए थे आपके पराजित हो गए थे। क्या झाला सुरगा माय पाताल लो ये है वही कहानी का बताड़ा नहीं, कहानी वो रित लो है झालो गयो सुरगा माय पाताल लो है लुआय, झालो गयो सुरगा माय पाताल लो है लुआय। पाताल लो है पाताल जिन्हें कवच ने के हुआ है कि महाराणा प्रताप जी को कवच होने को झाला दे दिया, लो है मुकुट पहना कर किसको दे दिया। इसलिए युद्ध लोग क्या समझने लगे मुगल सेना की प्रताप कौन है ये। लेकिन जैसे ही रणभूमि पर छोड़कर जा रहा था ना, उस समय तो मुगल सैनिक देख लिया था, वो मुगल सैनिक जो पीछे जा रहे थे महाराणा प्रताप। लेकिन उन दो सैनिकों के पीछे था महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह, जिन्होंने उनको देख लिया। लेकिन वो शक्ति सिंह मुगलों की सेना में था, महाराणा प्रताप की तरफ नहीं था। यही रामायण में देख लो आप। रामायण के अंदर बात करें कि जो रावण है, रावण हमेशा राम से ही दुगुना था। ये किस में देख लो, राम का तो एक महल था सोने का, लेकिन रावण की पूरी लंका सोने की थी। फिर भी युद्ध के अंदर हार गया था, किसके कारण? क्यों? क्योंकि उसका भाई साथ में नहीं था, और राम के साथ में लक्ष्मण भाई साथ में। जब मरता है ना, अंतिम सांस में होता है रावण, तब कहता है कि हर जगह मैं तेरे से आगे हूँ, लेकिन एक कमी रहेगी, मेरा भाई मेरे साथ में नहीं। अगर मेरा भाई साथ में तो मेरे कभी नहीं मार सकता। भाई भी विष्णु होगी वो बड़ बतायो भाई ना भी अगर आप बाण मारा तो रावण मर नहीं, तो रावण अंतिम रूप जब महाराणा प्रताप का ऊपर वार करे वे दोनों मुगल सैनिक भी पहली वो शक्ति सिंह बाद मौत का घाट काट जागे। शक्ति सिंह महाराणा प्रताप का पैर पड़ा, महाराणा प्रताप को आगे निकले लगा इन जब को तो थले के महाराणा प्रताप। ये था महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप।